तो आज मेरे पास क्यूट गाड़ी है और इसके अंदर जो कंसर्न है वो स्टार्टिंग ट्रबल है। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो गाड़ी को देखते हैं। सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। तो ये गाड़ी मेरा रेनो का क्यूट गाड़ी है, AMT है, ऑटोमेटिक। आप देख सकते हो ये डायल स्विच है इसका, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड के लिए। और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो पहले कंसर्न को समझते हैं और आपको दिखाते हैं कि प्रॉब्लम कैसा है। तो सबसे पहले क्लच को प्रेस करेंगे और चाबी को की को राउंड करते हैं। आप देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। पीछे से फ्यूल पंप का भी नॉइज आ रहा है, आप सुन सकते हो। फ्यूल पंप प्रॉपर से वर्क कर रहा है, पीछे साउंड आ रहा है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है वो चीज़ चेक करते हैं। क्लच अच्छे से प्रेस कर रखा है मैंने और चाबी को मैंने पूरा राउंड शेप पे घुमा रखा है, आप देख सकते हो। पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है इस कंडीशन के अंदर, AMT जो भी गाड़ी आए उसके अंदर आपको देखना है। वही मेरा मेथड आपको यूज़ करना है आपको, कि आप डिस्प्ले के अंदर देखना है कि कौन सा लाइट आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है और किस चीज़ को दबाने से कौन सा लाइट जा रहा है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर ये जो क्लच का साइन बना हुआ आ रहा है और एक न्यूट्रल का बना हुआ आ रहा है, इसको फोकस करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लच प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हो क्लच प्रेस किया मैंने, लेकिन ये इंडिकेशन अभी भी ब्लिंक कर रहा है, जो कि एक चला जाना चाहिए लाइट, यानी क्लच प्रेस करते ही ये चला जाना चाहिए। लेकिन ये लाइट नहीं जा रहा है, तो गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होगा। इसका जो रेस्पॉन्स जो मिलना चाहिए ECU को, क्लच का सिग्नल कि मेरा क्लच प्रेस है और की मूवमेंट कर रहा है, और तो गाड़ी स्टार्ट होना चाहिए। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा जब तक आपका क्लच का ये साइन नहीं जाएगा, तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को चेक करना पड़ेगा कि इसका क्लच स्विच सही है या नहीं है। प्रेस करने के बावजूद भी लाइट नहीं जा रही है, आप देख सकते हो कंटिन्यू प्रेस कर रखा है लेकिन लाइट नहीं जा रही है। तो इसके स्विच को निकालेंगे बाहर और देखेंगे कि स्विच की क्या कंडीशन है, इसकी माउंटिंग क्या प्रॉपर है या नहीं है, वो चीज़ चेक करेंगे। तो इसको चेक करते हैं एक बार। तो सबसे पहले ये यहाँ पर लगा रहता है, आपको दिखा दूँ मैं। ये वाला मेरा जो स्विच है यहाँ लगा रहता है। जैसे ब्रेक प्रेस करूँगा मैं, यहाँ पर लगा रहता है। जैसे मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ तो ये ओपन क्लोज ऐसे होता है। तो आप देख सकते हो जो ये वाला जो स्विच है बिल्कुल स्टिक हो रखा है। एक मिनट यहाँ से दिखा देता हूँ मैं, आपको दिख नहीं रहा है। जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन ये आप यहाँ पर गैप देख सकते हो, ये बिल्कुल यहाँ पर वर्किंग ही नहीं कर रहा है, जो कि करना चाहिए, इसके साथ साथ आना चाहिए। इसका मतलब ये स्टिक हो चुका है। तो ये ब्रेक स्विच ख़राब हो गया है अपना। तो इसको एक बार रिमूव करेंगे। यह देख सकते हो बार बार फॉल्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो इसको एक बार रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद में अपन देखेंगे कि तो यहाँ से प्रेस करना है और इसको निकालना है। तो आपको यहाँ निकाल लेना है। तो आप देख सकते हो, मैं ये स्विच दिखा देता हूँ आपको, कंटिन्यू। तो इस स्विच की कंडीशन देख सकते हो आप कि स्विच की क्या कंडीशन है, बिल्कुल स्टिक हो रखा है। ये देख सकते हो जैसे मैंने प्रेस किया बिल्कुल अंदर चला गया है। तो ये ब्रेक स्विच ख़राब है। यहाँ पर कंटिन्यू साइन रहेगा तो गाड़ी का स्टार्ट सिग्नल नहीं मिल पाएगा ECU को। तो अपन नया स्विच लेंगे। तो मैंने नया स्विच ले लिया है, आप देख सकते हो। ये स्विच 837 रुपये का है। तो इसको एक बार निकालते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी और देखते हैं क्या कंडीशन है। तो इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, एक बार इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। निकालते हैं इसको, उस नए वाले स्विच को देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। तो ये देख सकते हो आप, बिल्कुल मूवमेंट कर रहा है, जो कि करना चाहिए। तो ये ख़राब हो चुका है। तो इसको एक बार फिक्स करेंगे और फिक्स करके देखते हैं कि गाड़ी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ, वो चीज़ चेक करेंगे। तो कंटिन्यू वीडियो में रहिए। और हमारा चैनल है YouTube ऑटोमोटिव सॉल्यूशन, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो पहले इसको फिक्स कर लेते हैं और देखते हैं। ये हमारा ओल्ड है, ये तो बिल्कुल फिक्स हो चुका है। तो इसको करेंगे चेक और लगाते हैं, फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर फिक्स करना होगा, इसको फिक्स करते हैं यहाँ पर। फिक्स हो चुका है, कनेक्टर लगा लेते हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हो, आपको वापस वही चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको। आप देख सकते हो जैसे प्रेस कर रहा हूँ मैं, वर्किंग कर रहा है। तो ये वर्किंग करना चाहिए, जो पहले वाले में नहीं कर रहा था, इसमें देख सकते हो आप। तो एक बार गाड़ी में कंडीशन चेक करेंगे।
गाड़ी की गाड़ी स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। गाड़ी को चेक कर लेते हैं एक बार कि गाड़ी में क्या कंडीशन है, क्लच का साइन जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले करेंगे क्लच को प्रेस। क्लच को कर लिया मैंने प्रेस और यहाँ देख सकते हो इंडिकेशन चला गया है। और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। पहले न्यूट्रल देखना है आपको, यहाँ पर न्यूट्रल मैंने कर रखा है ऑलरेडी। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। आप देख सकते हो नॉर्मल व्हीकल स्टार्ट हो चुका है। इसमें कुछ भी ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरा स्कैन टूल लगाने की ज़रूरत है। और गाड़ी वैसे ही स्टार्ट हो गया। ओनली डिस्प्ले में मेरे को इसकी पोजीशन देख के ही पता लग गया है कि गाड़ी को किस तरीके से क्या फॉल्ट हो सकता है। तो ऑटोमेटिक AMT जो भी गाड़ियाँ हो जिनमें 1 क्लच स्विच या ब्रेक पैडल हो, उन गाड़ियों के अंदर अगर स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो तो एक केस ये भी होता है स्टार्टिंग प्रॉब्लम का कि अगर यहाँ पर क्लच का साइन नहीं जाएगा पैडल दबाने के ऊपर तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो अगेन इसको ऑफ करते हैं और एक बार स्टार्ट करेंगे। वापस अगेन प्रेस करके रखते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो नॉर्मल स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। वापस ऑफ करते हैं। जैसे इग्निशन ऑन करूँगा तो क्लच का साइन बन के आएगा, आप देख सकते हो बन के आ चुका है। वापस अगेन स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी क्यूरी हो वो मेरे को चैट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें ताकि मैं और इससे बढ़िया सजेस्ट वीडियो बना सकूं। थैंक यू।